हेलो बच्चा लोग, आज का टॉपिक क्लास 11th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी परमाणविक कक्षकों का अतिव्यापन। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो बॉन्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं वो है आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग यानी सहसंयोजी बंध। सारा खेल जो चलता है वो भी आपका सहसंयोजी बंध पर ही चलता है। सारा खेल सहसंयोजी बंध पर ही चलता है पूरा खेल, इसीलिए सहसंयोजी बंध को डीप पढ़ा जाता है। आप हाई स्कूल लेवल तक पढ़ते हैं और हाई स्कूल लेवल से जो टीचर बताते हैं आपको, बोले साहब इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करा दिया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, कहानी ख़त्म हो गया। बट वास्तव में ऐसा नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड अपने में बहुत विचित्र और बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए इसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस और दिमाग का ज़रूरत होता है। तो बिल्कुल जीरो बैलेंस से मैं शुरू कर रहा हूँ। इस एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैपिंग है इसको समझने का आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए। देखिए, एक वर्ड आया है एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप, एटम का मतलब यहाँ पे परमाणु से है, ऑर्बिटल का मतलब होता है यहाँ पे कक्षक से। हर परमाणु में कक्षकें उपस्थित होती हैं, आप जानते हैं, ऑर्बिटल्स उपस्थित होती हैं, आप जानते हैं। उन ऑर्बिटल्स का अपना निश्चित शेप होता है, उसका निश्चित अपना आकृति होता है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि हर ऑर्बिटल का आपको शेप पता हो। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ओवरलैपिंग क्या होता है और ओवरलैपिंग से किस प्रकार बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ओवरलैपिंग से आप बॉन्ड फॉर्मेशन किस प्रकार करते हैं। इस चीज़ को भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। पहले आप देखिए, मैं पहले बात कर रहा हूँ आपसे, एक गोलाकार ऑर्बिटल बना दिया मैंने और इसको हम लोग नाम देते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं एस ऑर्बिटल या एस कक्षक कहा जाता है, ठीक है। एस ऑर्बिटल कह दीजिए इसको, या आप एस कक्षक कह दीजिए। याद रखना ये स्फेरिकल होता है शेप में। दूसरा होता है एक पी ऑर्बिटल, डंबल के शेप का बनाते हैं हम लोग पी ऑर्बिटल। ये है आपका पी ऑर्बिटल, डंबल के शेप का चलता है। डी ऑर्बिटल जो होता है डबल डंबल, उसकी हालांकि मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं उसकी बात नहीं करूँगा। आप इन दो का शेप आप याद रखें। एस ऑर्बिटल जो होता है गोलाकार होता है, पी ऑर्बिटल जो होता है वो डंबल के आकार का होता है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। अब जरा दूसरी बात पे आइए। देखिए, आपने, अगर मैं आपसे बात करूं H2 क्या है? एक मॉलिक्यूल बन गया। दो परमाणु हाइड्रोजन के आपस में मिले और उन्होंने मिला के बनाया क्या? H2 का अणु। आप जानते हैं जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो निर्माण होता है अणुओं का। जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से निर्माण हो जाता है किस चीज़ का? अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। इसी प्रकार जब परमाणविक कक्षकें आपस में मिलती हैं तो उनके मिलने से, परमाणविक कक्षकों के मिलने से आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। परमाणविक कक्षकों को हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, आणविक कक्षकों के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। दो प्रकार का हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, आप ध्यान दीजिए। देखिए, आपने क्या पढ़ा है अब तक? हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। दूसरा हाइड्रोजन आया, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक नंबर 1s1। एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, दोनों के पास में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का आपस में एक एक का शेयरिंग हो गया और एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनके तैयार हुआ। ये आपने पढ़ा है। इसमें फिर अगली चीज़ जो आई थी वो था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसका मैं टॉपिक ही अलग से लेके आऊँगा। आज मैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, इस चीज़ को आप समझो। एक हाइड्रोजन का एस इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन काय में प्रेजेंट है? आपका एस ऑर्बिटल में। ये इस समय एटॉमिक ऑर्बिटल है। दूसरे हाइड्रोजन का ये है एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दोनों ही आपके एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पे इस समय प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब आपने इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कराया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। जब इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के साथ साथ इन ऑर्बिटल्स का भी शेयरिंग हो जाता है। ये है ओवरलैपिंग।
यानी जब आप इलेक्ट्रॉनों का साझा कराते हो तो इलेक्ट्रॉनों के साझे के साथ साथ इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिटल्स में होते हैं उन ऑर्बिटल्स का भी आपस में साझा हो जाता है, वो ऑर्बिटल्स भी आपस में क्या होते हैं, मिल जाया करते हैं। यानी जब ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे तो इस तरीके से मैंने दोनों को मिला दिया। देखिए इसमें भी आपका एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में क्या हुआ, मिल गए। और मिलने के बाद जो ऑर्बिटल इन्होंने बना के तैयार किया इसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने के बाद तैयार होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एटॉमिक ऑर्बिटल जिस प्रकार से मिलते हैं उनके मिलने की जो घटना है उसे नाम दिया जाता है अतिव्यापन। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने की जो घटना होती है इसी घटना को हम लोग नाम देते हैं ओवरलैपिंग, अतिव्यापन। मैं अपने शब्दों में कहूँ, अतिव्यापन का मतलब है कक्षकों का मिल जाना, कक्षकों का क्या, एक दूसरे से मैशअप कर जाना, एक दूसरे में जाके विलय हो जाना। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, आंशिक रूप से ये मिलते हैं। तो जब वो मिलते हैं तो उनके मिलने, कक्षकों के मिलने की घटना को हम लोगों ने नाम दिया है क्या, ओवरलैपिंग। अब आप आगे की बात पे ध्यान दीजिए। कक्षकों में जो अतिव्यापन होता है वो दो प्रकार से होता है। ठीक है, कक्षकों में जो अतिव्यापन होगा वो दो प्रकार से होगा। कैसे, एक होता है लीनियर ओवरलैपिंग। क्या होता है, लीनियर, इसको रेखीय भी कहते हैं, इसको अक्षीय भी कहते हैं। दूसरा होता है, एक लीनियर हो गया, एक को कह देते हैं हम लोग लेटरल यानी पार्श्वीय अतिव्यापन। इसको हिंदी में कह देते हैं हम लोग अक्षीय और इसको हिंदी में कह देते हैं हम लोग पार्श्वीय। दो प्रकार से अतिव्यापन होते हैं। ध्यान देना, आगे के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। जब भी कक्षकों के मध्य रेखीय अतिव्यापन होता है, कैसे होता है ये मैं बताऊंगा। जब भी कक्षकों के मध्य रेखीय अतिव्यापन होता है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। रेखीय अतिव्यापन होता है सिग्मा। सिग्मा कैसे बनाते हैं, ऐसे करके। रेखीय अतिव्यापन जब भी होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पार्श्वीय अतिव्यापन होगा तो पाई बॉन्ड बनता है। रेखीय अतिव्यापन सिग्मा बॉन्ड, पार्श्वीय अतिव्यापन पाई बॉन्ड, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब मैं दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ कि रेखीय अतिव्यापन कैसे होता है, पार्श्वीय कैसे होता है। पहले मैं बताता हूँ रेखीय के बारे में। ध्यान रखना, रेखीय अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बॉन्ड और पार्श्वीय अतिव्यापन के फलस्वरूप हमेशा पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक है बात, चलिए ध्यान दीजिए। तो रेखीय अतिव्यापन कब होता है, जब कक्षकें एक ही अक्ष पर, ठीक है, एक ही अक्ष पर जब मिलती हैं तो रेखीय अतिव्यापन होता है। ये इस तरीके से मिल सकती हैं, ये इस तरीके से मिल सकती हैं और ये इस तरीके से मिल सकती है। यानी मैं क्या करने जा रहा हूँ, रेखीय अतिव्यापन में तीन प्रकार हो सकते हैं, एस अतिव्यापन, पी अतिव्यापन और SP अतिव्यापन। SS, PP और SP। लेकिन होने कैसे चाहिए, होने एक ही अक्ष पर चाहिए। यानी जब मैं इसको मिलाऊंगा तो मिलाने पे क्या बनेगा, इस तरह की कंडीशन, मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो ये कंडीशन बन के तैयार होगी। ये रेखीय अतिव्यापन है, एक ही अक्ष पर होने वाला अतिव्यापन है, फलस्वरूप ये ऐसी ऑर्बिटल प्राप्त होती है, इसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना है क्योंकि कक्षकों के मध्य रेखीय अतिव्यापन हुआ है। मैं ये भी बताऊंगा कि रेखीय अतिव्यापन कैसे हुआ है, थोड़ा सा सब्र करो आप। जब इनको मिलाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए, तो जब इनको मिलाया जाएगा तो मिलने के बाद क्या हो जाएगा, एक ये और एक ये, और यहाँ पे कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन। वहाँ पे कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन। ये डायग्राम आपको कॉपी पे बनाने हैं, याद रखना आप। जब आप इन दोनों को मिला देंगे तो मिलाने के बाद में कंडीशन क्या आ जाएगा, मिलाने के बाद में बीच वाला हिस्सा मोटा दिखा दो, इधर छोटा सा और इधर छोटा सा, इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ध्यान रखना। ये कैसा बन चुका है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुका है। ऐसे ही जब S और P को मिलाया जाता है तो S और P को मिलाएंगे तो क्या होगा, देखिए आप ध्यान दो जरा, दिखाई दे रहा है। इन दोनों को मिलाया तो ये S वाला बनाया मैंने, नहीं दिखाई दे रहा, रुक जाइए आप। अब देखिए आप इसके आगे की कहानी देखो आप,
तो जब आप S और P को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये है आपका S ऑर्बिटल, ये आया इसके पास में P ऑर्बिटल, और जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, ये S और ये P, और इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इनके बीच में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए। तो कैसे दिखाते हैं, एक हिस्सा बड़ा एक हिस्सा छोटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए। तो इस तरीके से तीन जो होते हैं, तीन प्रकार से रेखीय अतिव्यापन होते हैं जिनसे सदैव सिग्मा बंध का निर्माण होता है। ध्यान रखने वाली एक बात मैं आपको और बता दूं, एक सिंगल बॉन्ड जो आप बनाते हो वो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के बराबर होता है, और संकरित कक्षकें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ही सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्या होता है, संकरण नाम का टॉपिक लेके आऊँगा जब मैं तब बात करूँगा आपसे। तो जब रेखीय अतिव्यापन होगा, रेखीय अतिव्यापन के फलस्वरूप हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और दूसरी बात, एक सिंगल बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो एक सिग्मा बॉन्ड के बराबर होता है। इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या लेके आ रहा हूँ मैं, दूसरा था आपका लेटरल। लेटरल कैसे होता है, कक्षकें एक दूसरे के समानांतर आके मिले। जब कक्षकें एक दूसरे के समानांतर आके मिलती हैं तो वहाँ पे होने वाला अतिव्यापन पार्श्व अतिव्यापन होता है, और पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप सदैव पाई बॉन्ड बनते हैं। ये याद रखना आप लोग, क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। बात देखिए, एक पी कक्षक ये आया, एक पी कक्षक ये आया, ये दोनों पी कक्षक, जब इनमें पार्श्व अतिव्यापन होगा तो पार्श्व अतिव्यापन को इस तरह, ये एक अक्ष हो गई, ये एक अक्षों के समानांतर, ठीक है, समानांतर, तब होता है पार्श्व अतिव्यापन। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कंडीशन कुछ ऐसी आएगी। कंडीशन जो होती है इनके, जैसे हम डायग्राम बनाए थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम कुछ इस तरीके से आता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेंटर में ना होके कॉर्नर पे होते हैं। ये है पार्श्व अतिव्यापन। याद रखना, पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप सदैव पाई बॉन्ड बनता है। और एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, याद रखना, पेपर में बहुत पूछा जाता है, वन सिग्मा बॉन्ड या वन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एक जो सिंगल बॉन्ड है वो बराबर है वन सिग्मा बॉन्ड के। जो डबल बॉन्ड होता है, याद रखना इसको, डबल बॉन्ड होता है वन सिग्मा प्लस वन पाई है। डबल बॉन्ड वन सिग्मा और वन पाई के बराबर है। और जो आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड वन सिग्मा प्लस टू पाई के बराबर होता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड इज इक्वल टू वन सिग्मा, डबल बॉन्ड इज इक्वल टू वन सिग्मा वन पाई, एंड ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू वन सिग्मा एंड टू पाई। इसको आप याद रखना, ठीक है बात। तो ये है बेटा पार्श्व अतिव्यापन, जिससे हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यान देना। जब आप पाई बॉन्ड तब तक नहीं बनेगा जब तक सिग्मा बॉन्ड ना हो, यानी सिग्मा बॉन्ड तो सबसे पहले बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड के बनने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे पहले सिग्मा बॉन्ड बना हो। दूसरी बात, सिंगल, डबल और ट्रिपल में अगर आप बात करें, ट्रिपल बॉन्ड का तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि इसमें एक सिग्मा दो पाई हैं, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका ज़्यादा होता है सिग्मा बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एक सिग्मा दो पाई बंध होते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप कंप्लीट कीजिए कॉपी पर, और मैं अब लेके आऊँगा आपके लिए बीवीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल इसको कंप्लीट कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।